डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। बुक स्टडी एंड समरी के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस धारावाहिक में हम डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक 50 कारण के यीशु क्यों मरने आया, इस पुस्तक का क्रम अनुसार अध्ययन को कर रहे थे। और अब तक में हम लोगों ने चैप्टर 9 तक देख चुके हैं और आज हम चैप्टर 10 अध्याय 10 को देखने जा रहे हैं। और अध्याय 10 इस विषय में है, यीशु क्यों मरने आया, कि हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए आधार प्रदान करे, कि हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए आधार प्रदान करे, टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर आवर जस्टिफिकेशन। आइए दिए हुए पदों को, बाइबल के पदों को पढ़ते हैं। रोमियो 5 अध्याय 9 पद लिखा हुआ है, इसीलिए जबकि हम अब सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। रोमियो 3 अध्याय 24 पद, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 3 अध्याय 28 पद, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। देखिए, परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहराया जाना और परमेश्वर द्वारा क्षमा किया जाना एक ही विषय नहीं है। ठीक है, धर्मी ठहराया जाना और क्षमा किया जाना एक ही विषय नहीं है। एक न्यायालय में निर्दोष ठहराया जाना क्षमा किए जाने के समान विषय नहीं है। क्षमा किए जाने का तात्पर्य यह है कि मैं दोषी हूं, प्लीज नोट, मैं दोषी हूं, मैं दोषी पाया गया हूं और मेरे अपराध को गिना नहीं गया है। तो क्षमा किया जाने का तात्पर्य क्या है? क्षमा किया जाने का तात्पर्य यह है कि मैं दोषी हूं, मैं दोषी पाया गया हूं, आई एम फाउंड गिल्टी, और मेरे अपराध को गिना नहीं गया है। I have been tried and found guilty, मैं दोषी पाया गया हूं लेकिन मेरा अपराध को गिना नहीं गया है और मैं क्षमा किया गया हूं। तो क्षमा किया जाने का तात्पर्य यह है। लेकिन धर्मी ठहराए जाने का अर्थ यह है कि मुझ पर मुकदमा चला लेकिन आखिरकार मैं निर्दोष पाया गया हूं। ठीक है, क्षमा किए जाने का मतलब यह है कि मुकदमा चला लेकिन मैं दोषी पाया गया हूं और मेरे अपराध को गिना नहीं गया। लेकिन धर्मी ठहराया जाने का अर्थ यह है कि मुझ पर मुकदमा तो चला और मैं निर्दोष, दोषी नहीं, निर्दोष पाया गया हूं। मेरे जो दावा है वो सही ठहरे, मैं दोष मुक्त किया जाता हूं। न्यायाधीश कहता है तुम निर्दोष हो। I have been tried and I have been found innocent and declared just by the judge. धर्मी या निर्दोष ठहराया जाना एक वैधानिक यानी कि लीगल, कानूनी कार्यवाही है। जब अदालत में जज साहब कहते हैं कि तुम निर्दोष हो, इसका अर्थ किसी व्यक्ति को दोष मुक्त घोषित करना है। निर्दोष ठहराए जाने की घोषणा एक व्यक्ति को दोष मुक्त नहीं बनाता है, यह एक व्यक्ति को धर्मी या निर्दोष घोषित करता है। यह वास्तविक रीति से किसी के निर्दोष होने पर आधारित है। जब किसी को धर्मी ठहराया जाता है वो इसलिए उसे धर्मी ठहराया जाता है क्योंकि उसके ऊपर मुकदमा चलता है एंड ही हैज बीन फाउंड इनोसेंट, उसे दोषी नहीं लेकिन निर्दोष पाया जाता है। अतः उसी के आधार पर, क्योंकि उसे निर्दोष पाया गया है, अब उसे धर्मी या निर्दोष घोषित किया जाता है। हम इसे सबसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जब बाइबल हमें बताती है कि यीशु की शिक्षा के प्रत्युत्तर में लोगों ने परमेश्वर को धर्मी ठहराया। लूका 7 अध्याय 29। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोगों ने परमेश्वर को धर्मी बनाया, क्योंकि परमेश्वर तो पहले से ही धर्मी था। लेकिन इसका अर्थ यह है कि लोगों ने परमेश्वर को धर्मी घोषित किया, बिकॉज परमेश्वर ऑलरेडी धर्मी है और धर्मी थे। अतः परमेश्वर के आधार पर, बिकॉज ऑफ हु गॉड इज, बिकॉज ही इज जस्ट, लोगों ने धर्मी ठहराया। तो इसीलिए धर्मी ठहराने का अर्थ यह नहीं है कि किसी को दोषमुक्त बनाना, वरन किसी को दोषमुक्त घोषित करना, बिकॉज वो दोषमुक्त है, उसके ऊपर मुकदमा चला और पाया गया है कि वो बगैर कोई दोष के है, वो धर्मी है। और यीशु मसीह पर, ख्रीस्त पर सच्चा विश्वास लाने पर या यीशु मसीह पे सच्चा विश्वास करने के बाद जिस नैतिक परिवर्तन से होकर हम निकलते हैं या गुजरते हैं, वो धर्मी ठहराया जाना नहीं है। उसे बाइबल सामान्य रूप से पवित्रीकरण कहते हैं।
यानी अच्छे बनने की प्रक्रिया कहती है। दो महत्वपूर्ण विषय, धार्मिक ठहराया जाना एक घोषणा है जो अदालत में घटता है। किसी के ऊपर मुकदमा चलता है और उसे जब निर्दोष पाया जाता है, उसे धार्मिक घोषित किया जाता है। ये एक वन टाइम डिक्लेरेशन है, ये कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन वो प्रक्रिया जिसमें हम अच्छे बनते जाते हैं, बाइबल के अनुसार, वो उसे पवित्रीकरण कहा जाता है। धार्मिक ठहराया जाना वो प्रक्रिया नहीं है, पवित्रीकरण का प्रक्रिया नहीं है, यह प्रक्रिया है ही नहीं, वरन ये एक घोषणा है, डिक्लेरेशन है, जो एक पल में होती है। जब एक न्यायाधीश घोषणा करता है कि तुम सच्चा हो, तुम धर्मी हो। आई होप हम भिन्नता को समझ पा रहे हैं। तीन मुख्य विषयों को हम यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले क्षमा किए जाने का विषय। क्षमा किया जाना मतलब मुझ पर मुकदमा चला और मैं दोषी पाया गया हूं, लेकिन मेरा दोष मुझसे मिटाया जा रहा है, यह है क्षमा किया जाना। और दूसरा विषय धार्मिक ठहराया जाना। धार्मिक ठहराया जाना मतलब मुझ पर मुकदमा चला है, लेकिन मैं निर्दोष पाया गया हूं, अतः क्योंकि मैं निर्दोष पाया गया हूं, मुझे धर्मी या निर्दोष घोषित किया गया है। ये जो है ये कानूनी घोषणा है। और पवित्रीकरण वो है जब हम यीशु मसीह में सच्चा विश्वास करते हैं, उसके बाद जिस परिवर्तन का प्रक्रिया से होके हम गुजरते हैं कि हम पवित्रता में बढ़ने लगते हैं, अच्छे व्यक्ति बनते जाते हैं बाइबल के अनुसार, उस प्रक्रिया को पवित्रीकरण कहते हैं। आई होप हम समझ रहे हैं। मानवीय न्यायालय में, ह्यूमन अदालत में निर्दोष ठहराए जाने या धार्मिक ठहराए जाने के लिए साधारण तरीका क्या है? कानून का पालन करना। उस स्थिति में न्यायाधीश मात्र उसी की घोषणा करते हैं जो आपके विषय में सच है, क्योंकि आपने कानून का पालन किया है, अतः आपको निर्दोष घोषित किया जा रहा है ह्यूमन अदालत के द्वारा, मानवीय न्यायाधीश के द्वारा। यह मानवीय न्यायालय, ह्यूमन कोर्ट में ये होते, ह्यूमन अदालत में वे आपको निर्दोष ठहराते हैं। परंतु परमेश्वर के अदालत में, बाइबल के अनुसार परमेश्वर के न्यायालय में हमने व्यवस्था, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर के व्यवस्था का पालन नहीं किया है। रोमी 3:23 हमसे कहते हैं कि हम सब ने पाप किया है। इसीलिए साधारण शब्दों में धार्मिक ठहराए जाने की कोई आशा नहीं है। बाइबल यह भी कहती है, नीति वचन 17:15 में, दुष्ट को निर्दोष ठहराने वालों से यहोवा को घृणा है। दुष्ट को निर्दोष ठहराने वालों से यहोवा को घृणा है। और फिर भी अद्भुत रीति से, आश्चर्य रीति से यीशु मसीह के कारण बाइबल यह भी कहती है कि जो उसके अनुग्रह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उस भक्तिहीन को धार्मिक ठहराता है। रोमियो 4:5। परमेश्वर वह करता है जो घृणित दिखता है, लेकिन असल में वो घृणित विषय नहीं है। क्यों कर ये घृणित विषय नहीं है जब यहोवा किसी भक्तिहीन को, अधर्मी को धार्मिक ठहराता है? क्या है वो आधार? यह घृणित क्यों नहीं है? या जैसे कि बाइबल कहती है, कैसे परमेश्वर उसका जो मात्र यानी केवल यीशु पर विश्वास करता है धर्मी ठहराने वाला हो सकता है? रोमी 3:26 परमेश्वर के लिए उस भक्तिहीन को जो यीशु मसीह पे सच्चा विश्वास करते हैं धार्मिक ठहराना दो कारणों से घृणित नहीं है। दो कारणों से घृणित नहीं है। उनमें से पहला यह है कि मसीह ने हमारी अभक्ति को दूर करने के लिए अपना लहू बहाया। जैसे लिखा है, हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। रोमियो 5:9। परंतु यह तो केवल दोष निवारण है, दोष को मिटाना है। यह हमें धर्मी नहीं ठहराता है, व्यवस्था का पालन करने वाला घोषित करना नहीं है। इसे समझाने के लिए डॉक्टर जॉन पाइपर कुछ उदाहरणों को देते, जैसे कि जब कोई स्टूडेंट को परीक्षा में F यानी कि बहुत खराब फेल मार्क्स मिलता है और टीचर इस खराब मार्क्स को मिटा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस स्टूडेंट को A+ यानी कि एक्सीलेंट मार्क मिल गया है। या यदि किसी बैंक को मेरे खाते के ऋण को क्षमा करना है और वो अगर क्षमा भी कर देता है तो वो मुझे धनी घोषित नहीं कर देता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर की रेखा जो है ये बैंक में जमा मेरे
पैसा को प्रदर्शित करता है और नीचे का जो ये रेखा है यह बैंक से लिया हुआ मेरा कर्जा को प्रदर्शित करता है। तो सपोज मेरा कर्जा, मेरा ऋण बैंक के पास है 2 करोड़ के। मेरे पास कुछ जमा राशि नहीं है, वरन बैंक के प्रति मेरा कर्जा है 2 करोड़ के। और सपोज बैंक ने मेरा ये 2 करोड़ के कर्जा को माफ कर दिया है, या इसको क्षमा कर दिया, या इसको मिटा दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करोड़पति बन चुका हूं। कर्जा का क्षमा कर दिया जाना किसी को धनवान घोषित करना नहीं है। इसी प्रकार हमारे पापों के लेखों को रद्द करना हमें धार्मिक घोषित करना नहीं है। इस रद्द किए जाने को होना है। धार्मिक ठहराए जाने के लिए यह अनिवार्य और आवश्यक है। परंतु कुछ और भी है, कुछ और भी महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों कर विश्वास करने वाले भक्तिहीनों को जब परमेश्वर धार्मिक घोषित करते हैं, क्यों कर वो घृणित विषय नहीं है। और इसी विषय को, इसी कारण को हम अगले अध्याय में देखेंगे। तब तक के लिए कृपया बने रहिएगा। धन्यवाद।